वेलकम बैक फ्रेंड्स। अब हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत इजी टॉपिक है जिसको बोलते हैं रैशनल नंबर्स के स्टैंडर्ड फॉर्म, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ये समझते हैं। हम लोग जानते हैं कि रैशनल नंबर्स क्या है। फ्रैक्शन को ही हम लोग रैशनल नंबर बोलते हैं, राइट। फ्रैक्शन को पी बाई क्यू, जिसमें क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, ये हम लोग पहले पिछले वीडियोज़ में पढ़े हैं। अभी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म इसमें क्या होता है, इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में सिर्फ दो कंडीशंस हैं, खाली हम लोग को ध्यान। पहला, डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला, वो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, प्लस प्लस होना चाहिए। एंड सेकंड कंडीशन क्या है, जो फ्रैक्शन है वो लोएस्ट फॉर्म में हम लोगों को लिखना है। लोएस्ट फॉर्म में क्या होता है, मैं एग्जांपल से समझाऊंगा तो क्लियर है। लोएस्ट फॉर्म में होना चाहिए मत, ठीक है। अब एग्जांपल से करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज मैं लेता हूँ 7/8, ओके, या 3/4 -3/12, 4/-16। ओके ना, अब समझते हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। तो हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं, ये दोनों कंडीशन, कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 2 पे ध्यान देंगे कि दोनों सेटिस्फाई होगा तो ही वो माना जाएगा। तो 7/8, तो पहला कंडीशन क्या, डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए, प्लस है। और लोएस्ट फॉर्म मतलब कि और फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकता काट के, रिड्यूस करके, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यस। सेकेंड, 3/4, अब ये क्वेश्चन देखते हैं। तो नीचे वाला डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। एंड 3/4 को और छोटा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है। -3/12, तो डिनोमिनेटर नीचे वाला पॉजिटिव है, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। -3/12, इसको और छोटा कर सकते हैं? तो आंसर इज हाँ, इसको और छोटा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, चलिए करके देखते हैं। -3 से हम लोग डिवाइड करते हैं 1/4, तो इसको हम लोग बोलेंगे -1/4। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। ओके, तो लास्ट वाला देखते हैं, 4/-16। तो इसमें देखिए माइनस नंबर है, सो पहला कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, सो ये नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, तभी वो स्टैंडर्ड फॉर्म में माना जाएगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, सिंपल, डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए और लोएस्ट फॉर्म में होना चाहिए। सो लोएस्ट फॉर्म का होना का मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में जो फैक्टर है, कॉमन फैक्टर वो शुड बी 1। अगर कोई भी कॉमन फैक्टर है तो उसको और छोटा हम लोग कर सकते हैं। जैसे आप देखिए 3/12 में कॉमन फैक्टर क्या था, 3 था, उसको हम लोग छोटा करके 1 और 4 लें, अब फैक्टर क्या है, 1 है। ये भी एक दूसरे तरीका देखने का। तो अब क्वेश्चन उठता है कि अगर उस कोई रैशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो क्या हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? ठीक है, तो चलिए उसका आंसर है, देखते हैं अभी क्या होता है आंसर। सपोज मैं एक नंबर देता हूँ 10/-15, तो क्या ये रैशनल स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं, बिकॉज नो, वाई, बिकॉज डिनोमिनेटर जो है वो नेगेटिव, डिनोमिनेटर इज नेगेटिव, इसीलिए वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। बट क्या इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? इसका आंसर है यस। कैसे? हम लोग 10/-15 का वैल्यू क्या है, माइनस में ही आ रहा है आंसर, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, -10/15, इसका भी वैल्यू वही आएगा, करेक्ट। सो 10/-15 और -10/15, ये मेरा पहला स्टेप है। अब इसको देखिए, मैं इसको रिड्यूस करने की पॉसिबिलिटी है, छोटा करने का, हाँ। 5 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ, 5 से 3, 5 से 2, सो कैन आई से -2/3, ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। ओके, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैं एक नंबर लेता हूँ से 5/-7, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, -5/7, और इसको रिड्यूस नहीं कर सकता हूँ, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। ओके, सपोज एक और नंबर लेते हैं, -10/50,
ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, पूरी तरह से नहीं है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है लेकिन और रिड्यूस भी कर सकते हैं अपने। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कब आएगा, जब मैं इसको काटा 10 से 5 1, सो 1/5, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म बहुत ज़रूरी है समझने के लिए, बिकॉज बहुत सारे प्रॉब्लम्स अब हम लोग आगे जो करेंगे, फ्रैक्शन दिया हुआ रहेगा वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं रहेगा, उसको हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में आप समझ गए कि स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है, और अगर नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्म में तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे की वीडियो में हम लोग इसका एप्लीकेशंस करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म का। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।